हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान वन स्टडी। जैसा कि आप थंबनेल में देखे होंगे कि डिप्लोमा वाले अब नहीं बनेंगे एलपी टेक्नीशियन, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि रेलवे में एक बड़ी अपडेट आई है। और आईटीआई वाले खुश हो जाओ क्योंकि अब डिप्लोमा वाले एलपी टेक्नीशियन नहीं बनेंगे, तो आईटीआई वालों के लिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी है। लेकिन एलपी टेक्नीशियन में जॉब पाने के लिए आपको ट्रेड तो पढ़ना ही पड़ेगा। सब लोग गलती क्या करते हैं कि जब वैकेंसी आती है उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिससे उनका ट्रेड पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाता है। ट्रेड को इतना हल्का में मत लो क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ट्रेड में ही फेल करते हैं। जब पिछले बार की बात की जाए तो जब पिछले बार वैकेंसी आया था एलपी टेक्नीशियन का, तो उसमें ट्रेड में बहुत सारा बच्चे फेल किए थे। तो आपको ये गलती नहीं करना है, अभी से ही डेली प्रैक्टिस करते चलना है। तो हमारे चैनल पर डेली चैप्टर वाइज और टाइप वाइज प्रैक्टिस कराया जाता है और साथ साथ उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी कराया जाता है, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए, आपको फ्यूचर ट्रेड में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आइए आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जिग्स एंड फिक्चर्स। और इस टॉपिक के सेट नंबर 1 को देखेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बहु उत्पादन करते समय जिस साधन के द्वारा टूल को गाइड किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहु उत्पादन करते समय जिस साधन के द्वारा टूल को गाइड किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिग्स। जिग्स के द्वारा टूल को गाइड किया जाता है, ठीक है। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो भी देख लेते हैं। जिग्स की बात की जाए तो जिग्स का प्रयोग प्रोडक्शन कार्य में समय के बचत के लिए किया जाता है। ये आपको याद रखना है, जिग्स का प्रयोग प्रोडक्शन कार्य में समय के बचत के लिए किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कटिंग टूल को गाइड कौन करता है? तो कटिंग टूल को गाइड कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिग्स। कटिंग टूल को गाइड जिग्स करता है। और जिग्स की बात की जाए तो जिग्स का प्रयोग ड्रिलिंग ऑपरेशन में, इंडेक्स ऑपरेशन में तथा बोरिंग ऑपरेशन में किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, जिग्स का प्रयोग ड्रिलिंग ऑपरेशन में, इंडेक्स ऑपरेशन में और बोरिंग ऑपरेशन में किया जाता है। बोरिंग का मतलब होता है छेद को बड़ा करना, ये भी आपको याद रखना है। बोरिंग का मतलब क्या होता है? तो छेद को बड़ा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिग्स बुसेज की धातु किसका बना होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिग्स बुसेज की धातु किसका बना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टील का। जिग्स बुसेज की धातु स्टील का बना होता है। और जिग्स की बात की जाए तो जिग्स के द्वारा टूल को गाइड किया जाता है। हमने पहले भी देखा कि जिग्स के द्वारा टूल को गाइड किया जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए टूल को गाइड किसके द्वारा किया जाता है? तो जिग्स के द्वारा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिग्स का सर्वाधिक उपयोग किसके लिए किया जाता है? जिग्स का सर्वाधिक उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों, यानी ड्रिलिंग और बोरिंग दोनों के द्वारा जिग्स का उपयोग किया जाता है। ड्रिलिंग और बोरिंग दोनों में जिग्स का उपयोग किया जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुश को क्षय होने से बचाने के लिए जिग बुश को क्या किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बुश को क्षय होने से बचाने के लिए जिग बुश को क्या किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हार्ड किया जाता है। बुश को क्षय होने से बचाने के लिए जिग बुश को हार्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किसका कार्य कटिंग टूल को गाइड करना होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में किसका कार्य कटिंग टूल को गाइड करना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाइडिंग एलिमेंट। गाइडिंग एलिमेंट के द्वारा कटिंग टूल को गाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रूज, पिन और लॉक नट में किस एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है? स्क्रूज, पिन और लॉक नट में किस एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विविध एलिमेंट। स्क्रूज, पिन और लॉक नट में विविध एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्सर्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फिक्सर्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी मिलिंग के लिए, शेपिंग के लिए और प्लेनिंग के लिए, इन सभी के लिए फिक्सर्स का प्रयोग किया जाता है। और फिक्सर की बात किया जाए तो फिक्सर एक प्रकार का साधन है जिसका प्रयोग टूल के संबंध में क्लैंप या पकड़ने में किया जाता है। क्लैंप का मतलब पकड़ना होता है, ये आपको याद रखना है। क्लैंप का मतलब पकड़ना या बांधना होता है। फिक्सर एक साधन है जिसका प्रयोग टूल के संबंध में क्लैंप को पकड़ना या बांधने के लिए किया जाता है, ठीक है। और पिक्चर्स जो है ना, हम कह सकते हैं कि पिक्चर्स एक
एक प्रकार का उत्पादक डिवाइस है जो वर्क पीस को पकड़ता है तथा लोकेट करता है। ये भी आपको याद रखना है। पिक्चर्स जो है एक प्रकार का उत्पादक डिवाइस है जो वर्क पीस को पकड़ता है तथा लोकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्डिंग द्वारा जॉब को आसानी से फैब्रिकेट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बिल्डिंग द्वारा जॉब को आसानी से फैब्रिकेट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिक्चर्स का। बिल्डिंग के द्वारा जॉब को आसानी से फैब्रिकेट करने के लिए फिक्चर्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा जिग्स साधारण बनावट वाला होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा जिग्स साधारण बनावट वाला होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेम्पलेट जिग्स। टेम्पलेट जिग्स जो है वो ये साधारण बनावट वाला जिग्स होता है, ये आपको याद रखना है। और टेम्पलेट जिग्स की बात की जाए तो टेम्पलेट जिग्स जो होता है बूसिंग या बिना बूसिंग वाला होता है, ये भी आपको याद रखना है। टेम्पलेट जिग्स बिना बूसिंग या बिना बूसिंग वाला होता है। और टेम्पलेट जिग्स को जॉब के ऊपर लगाकर या जॉब के बीच में फिक्स करके प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। टेम्पलेट जिग्स को जॉब के ऊपर लगाकर या जॉब के बीच में फिक्स करके प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में सबसे ज़्यादा किस जिग का प्रयोग किया जाता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे ज़्यादा किस जिग्स का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेट जिग्स। सबसे ज़्यादा प्लेट जिग्स का प्रयोग किया जाता है। और प्लेट जिग्स की बात की जाए तो प्लेट जिग्स में ड्रिल प्लेट होती है जो किए जाने वाले कंपोनेंट पर बैठती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लेट जिग्स में ड्रिल प्लेट होती है जो किए जाने वाले कंपोनेंट पर बैठती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिल जिग्स किसका बना होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ड्रिल जिग्स किसका बना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टील का। ड्रिल जिग्स जो है स्टील का बना होता है। और ड्रिल जिग्स की बात की जाए तो ड्रिल जिग्स जो होता है इसका प्रयोग ड्रिलिंग, रीमिंग, टैपिंग और चैफरिंग इत्यादि में किया जाता है। ड्रिल जिग्स का प्रयोग किस में किया जाता है? तो ड्रिल जिग्स का प्रयोग किया जाता है ड्रिलिंग में, रीमिंग में, टैपिंग में और चैफरिंग इत्यादि में ड्रिल जिग्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस जिग्स को बिना खोले एक ही साथ कई छिद्र किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में किस जिग्स को बिना खोले एक ही साथ कई छिद्र किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चैनल जिग्स। चैनल जिग्स के द्वारा बिना खोले एक ही साथ कई छिद्र किया जा सकता है। और चैनल जिग्स की बात की जाए तो चैनल जिग्स जो होता है ना, चैनल जिग्स आकार में बॉक्स जैसा होता है जिसमें जॉब को दो साइडों के बीच में पकड़ा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चैनल जिग्स का जो आकार होता है वो बॉक्स जैसा होता है जिसमें जॉब को दो साइडों के बीच में पकड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किसका प्रयोग बोर में लोकेशन करने के लिए किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में किसका प्रयोग बोर में लोकेशन करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोस्ट जिग्स। पोस्ट जिग का प्रयोग बोर में लोकेशन लेने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े साइज के इंडेक्सिंग जिग्स को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बड़े साइज के इंडेक्सिंग जिग्स को ये मिस्टेक से लिखा गया है, इंडेक्सिंग कर लेना। बड़े साइज के इंडेक्सिंग जिग्स को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोटरी जिग्स। बड़े साइज के इंडेक्सिंग जिग्स को रोटरी जिग्स कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बड़े साइज के इंडेक्सिंग जिग्स को रोटरी जिग्स कहा जाता है। और इंडेक्सिंग जिग्स की बात की जाए तो इंडेक्सिंग जिग्स का प्रयोग बराबर दूरी पर परिशुद्धता में सुराख वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडेक्सिंग जिग्स का प्रयोग बराबर दूरी पर परिशुद्धता में सुराख वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये था आखिरी क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करो। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।